एसके पाठक फिजिक्स क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज का टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। ये विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स एक प्रकार से किसी भी प्रकार की बल रेखाओं की संख्या, जैसे पानी या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के प्रवाह को व्यक्त करता है। ये द्रव स्थैतिकी हाइड्रोडायनेमिक टर्म से लेके किया गया है, राइट है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये विद्युत बल रेखाएं गुजर रही, पास हो रही, तो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र वेक्टर E और क्षेत्र सदिश वेक्टर ds के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। और इसका सूत्र हो जाएगा d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, राइट है। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा। इसमें दो तीन स्थितियां हैं, तो चलो लिखो जल्दी जल्दी। स्थिति नंबर फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो समीकरण 1 से, थीटा बराबर 0 डिग्री तो समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 में मान रखोगे, ये हो जाएगा d फाई E बराबर E ds cos 0 डिग्री। अब cos 0 का मान तुम लोगों को मालूम है 1 होता है, इसका मतलब ये सूत्र से हो जाएगा E ds। cos 0 का मान क्या है, यहाँ लिख देना, चूंकि cos 0 डिग्री बराबर 1, यहाँ हो गया d फाई E बराबर E ds। इसका मतलब सीधा सीधा है कि d फाई E बराबर E इंटू कितना हो जाएगा, ds। क्लियर है। और ये अधिकतम मान है, अधिकतम। अब तुम लोगों के यहाँ पर एक बहुत समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है, इसको समझिए। देखो यहाँ 0 डिग्री का मतलब गलत ना समझ लेना। 0 में होगा ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं इस पृष्ठ के लंबवत है। अब कहोगे सर 0 में तो लंबवत नहीं होना चाहिए, पर लेकिन मैंने समझाया जैसे तल, क्या बोलो, तल, और ये उसकी दिशा है, तो तल की दिशा और बल रेखाएं ऐसे आई, तो देखने में इनके बीच का कोण कितना हो गया, बोलो 0 डिग्री। कोण कितना हो गया। लेकिन अगर हम इसको न ध्यान दें तो इसको कह सकते हो कि इसके क्या है, लंबवत। यानी 0 डिग्री किसको व्यक्त करता है, 0 डिग्री व्यक्त करता है कि विद्युत बल रेखाएं क्षेत्र के लंबवत है। यानी यहाँ पर एक परिभाषा और हो जाएगी, लिखो लिखो अर्थात करके आता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र E के परिमाण, विद्युत क्षेत्र E के परिमाण और क्षेत्र सदिश ds के परिमाण, वेक्टर ds के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। के बराबर होता है। एक बात और आपको समझना है, मैंने अभी बताया कि थीटा बराबर 0 का मतलब है कि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के क्या है, लंबवत। आप यहाँ भी यह बोल सकते हो कि सर जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स E ds और अधिकतम होता है, जिसका मान E ds और वो मान अधिकतम होता है। क्लियर है ना, क्लियर है ना। स्थिति नंबर सेकंड लिखिए। तो स्थिति नंबर सेकंड में
मैं यहीं से काम चला देता हूँ। थीटा बराबर कितना बोलो 90 डिग्री, राइट है ना। थीटा बराबर कितना बोलो 90 डिग्री। तो समीकरण 1 से, तो लो समीकरण 1 से यहाँ पर मान रख देते हैं। तो देखो ई डी एस कॉस थीटा की जगह पे कितना रख दिया 90। और cos 90 का मान सबको मालूम है कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0। तो जब 0 होगा तो 0 से किसी चीज़ को गुणा करोगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका अब यहाँ पर भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहोगे अब फ्लक्स 0 है, फ्लक्स 0 का मतलब समझ गए तुम लोग कि मैंने कहा अगर तल के लंबवत लोटा के एग्जाम्पल बताया ना, लोटा का एग्जाम्पल बता कि अगर लोटे में पानी डालना है तो लोटे के तल के लंबवत डालेंगे तब उसमें पानी जाएगा। अगर मैं उसके लंबवत, ये 90 डिग्री का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का मतलब ये क्षेत्र है, क्या बोलो क्षेत्र है, तो थोड़ा सा ये क्षेत्र की दिशा है। और अगर मैं इसके लंबवत करूँ तो ऐसा होगा। तो अगर ऐसा करूँगा तो मैं ऐसे पानी डालूंगा तो उस लोटे में पानी नहीं जाएगा। तो लोटा नहीं लिखना है समझाने के लिए, यानी उस तल के लंबवत की बात करें तो ऐसे में पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से तल के लंबवत अगर बल रेखाएं पास होंगे तो उससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। तो लिखिए क्या लिखेंगे कि अतः करके लिखिए यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं है ना। और आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि विद्युत फ्लक्स एक क्या है बोलो अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स क्या है अदिश राशि है। और ये अदिश राशि है तो इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं आया है। ये तो सिर्फ फार्मूला है कब की स्थिति में, जब पृष्ठ अल्प है। पूरे पृष्ठ का निकालेंगे तो क्या करेंगे समाकलन करेंगे, उसको भी निकालेंगे। एक स्थिति और लिख लो लास्ट में, क्या लिख लो, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, यदि थीटा बराबर कितना बोलो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कर दिया तो यहाँ cos 180 का मान क्या होता है माइनस में -1। तो cos 180 डिग्री का मान कितना हो गया बोलो -1। ये मान किस में हो गया माइनस में TDS cos। तो यहाँ से एक चीज़ की तुम लोगों को और नॉलेज बढ़ जाएगी। पूछो क्या, तो ये है कि आप कह सकते हो कि विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। देखो ना पिछले वाले में विद्युत फ्लक्स क्या था धनात्मक, फिर बीच में 0 था, अब इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स क्या हो गया ऋणात्मक है। मेरी बात समझ में आया। तो अब तुम लोगों से अगर कभी कोई पूछे विद्युत फ्लक्स के प्रकार, क्या पूछे बोलो, तो तुम बोलोगे सर विद्युत फ्लक्स 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, है ना। इसको समझने लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे कि विद्युत फ्लक्स 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जब बल रेखाएं क्षेत्र से बाहर की ओर जा रही हो। यू कैन सी ये बल रेखाएं क्या हो रही हैं बाहर की ओर जा रही हैं, तब विद्युत फ्लक्स स्थिति फर्स्ट में देखिए धनात्मक है। अब 180 डिग्री का मतलब है कि ये बल रेखाएं इधर जाए, तो हमने 180 डिग्री कोण बनाएगा। इसका मतलब है कि विद्युत बल रेखाएं अगर पृष्ठ से बाहर की ओर नहीं उससे निकल रही, यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसको बाहर की ओर जा रही थी और उससे अंदर की ओर आए, यानी इधर से एरो का साइन क्या कर दें हम लोग समझने के लिए, ऐसा समझे, राइट, ऐसे कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं भाई, ये और इधर आ जाएगा तो यानी 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब विद्युत बल रेखाएं अंदर तरफ जाती हैं तो ऋणात्मक है, और जब विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक है। कोई समस्या वाली बात नहीं। एक अंतिम में हम लोग लिख लेंगे पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो लिखो लास्ट में, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। जब संपूर्ण पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इस तरह से समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। तो समाकलन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे यस, और चूंकि ये बंद पृष्ठ है इसलिए यहाँ पर ऐसे हल्का सा गोला लिख देंगे।
और ये देखो इसका मान है, क्या लिखा है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। और इसमें डी फाई ई का जब समाकलन करोगे तो आप जानते हो समाकलन अवकलन एक दूसरे को कट कर देते हैं, मालूम है कि नहीं। तो समाकलन डी को अवकलन को कट कर देगा, क्या बचेगा, सिर्फ फाई ई, यानी फाई ई बराबर ये सूत्र हो गया। कितना हो गया बोलो, इंटीग्रेशन समाकलन, और ये बीच में लगा है, इसको कहते हैं बंद पृष्ठ, क्लोज सरफेस। क्या बोलते बोलो, क्लोज सरफेस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ध्यान देना, ये गॉस प्रमेय का गणितीय रूप भी है, हम आगे आपको पढ़ाएंगे। क्या बोलो, लिख लो, तो इसको हम आगे लिखाएंगे, गॉस प्रमेय का क्या है बोलो, गणितीय रूप। चलो उसको बताते हैं, इसको लिख लिया कहीं, इसका मात्रक विभेद सूत्र लिख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो लिख लो जल्दी जल्दी, मात्रक, इसका मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। देखो मात्रक निकालना आप लोगों को 11वीं पढ़ाए हैं, मात्रक निकालना बहुत कठिन नहीं है। देखो फाई ई का जो मात्रक होगा बराबर ई का मात्रक गुणे डी एस का मात्रक। बोलो किसका, ई का मात्रक गुणे डी एस का मात्रक, राइट है कि नहीं। अब ई का मात्रक आप लोगों को एसआई में याद हो, न्यूटन प्रति याद रहो, तो याद करा देते हैं। ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। बोलो क्या, एफ मतलब बल, और बल का मात्रक न्यूटन, क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, राइट है। ये किसका मात्रक हो गया, ई का। अब गुणे में डी एस, डी एस क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो मीटर गुणे मीटर कितना हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, है कि नहीं। तरीके से लिख दो, तो इसको इसके साथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, राइट है। और अगर संकेत में लिखेंगे तो बहुत सिंपल है, संकेत, संकेत समझते हो ना, संकेत का मतलब पूरा शॉर्टकट में लिखना हो, तो न्यूटन को लिखेंगे एन, मीटर को लिखेंगे एम, अब पावर 2 है रहने दो, कूलाम लिखेंगे सी, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसको कहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये किसका एसआई मात्रक हो गया, एसआई मात्रक है, कौन सा बोलो, एसआई मात्रक, यस आई मात्रक है ना, फ्लक्स का एसआई मात्रक। ठीक है, अब इसका विभेद सूत्र लिख लो जल्दी जल्दी। तो ये है विमीय सूत्र। देखो विमीय सूत्र निकालना बहुत सरल है। विमीय सूत्र में अगर नहीं याद हो तो हम तरीका बताते हैं। न्यूटन है बल, अब बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस 2, खूब बार 11वीं में पढ़ाए, याद है। मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब लंबाई, एल स्क्वायर, याद है कि नहीं। और कूलाम का होता है 80, कूलाम का क्या होता है बोलो, 80। और देखो इसकी पावर में क्या है, -1, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, -1, समझ गए। अब तरीके से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एल में कितना है, यहाँ 1 है और यहाँ 2, 1 3, और टी की पावर -2 लिखा रहने देते हैं। यहाँ तरीके से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a -1, देखो ध्यान दो, यहाँ -1 और टी की पावर भी कितना बोलो, -1। तो और फिर तरीके से लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, यम एल की घात देखो कितना है, टी की घात कितना है, -2 और -1, कितना हो जाएगा, -3, और a की घात में कितना, -1। तो ये आपका क्या हो गया बोलो, विमीय सूत्र, किसका, विद्युत फ्लक्स का। अब कई बार पेपरों में पूछा गया है, कोई समस्या हो तो फिर से बता दें, समझ में आ गया। ये विद्युत फ्लक्स का क्या हो गया बोलो, विमीय सूत्र। इतना अगर विद्युत फ्लक्स पूछता है तो आपको पहले परिभाषा लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद वो चित्र बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उससे संबंधित 2-3 डेफिनेशन लिखवाने के बाद आपको स्थितियाँ लिखना पड़ेगा, और फिर मात्रक और विमीय सूत्र लिखना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।